प्रिय सज्जनों एवं देवियों, आप सुन रहे हैं सदगुरु कबीर साहब का अमृतवाणी। क्षमा को अंग में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, क्षमा महान शस्त्र है। क्षमा धारण करने से सर्वत्र विजय होती है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। कह विष्णु की घट गई, जो भृगु ने मारी लात। छोटे लोग भले ही उपद्रव मचाए या कुछ गलती कर दे, परंतु बड़ों को क्षमा ही करना चाहिए। अगर मान लो कोई छोटा व्यक्ति हमसे छोटे हैं और गलती करते हैं तो समझाकर उसे क्षमा कर देना चाहिए। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से भृगु मुनि ने विष्णु जी के छाती में लात मारा, तो विष्णु जी की कुछ घटी नहीं, कुछ कमी नहीं हुई, बल्कि उसकी प्रशंसा होने लगी। क्योंकि बड़े अगर छोटे को क्षमा कर देते हैं तो प्रशंसनीय होते हैं। उसी प्रकार से सदगुरु कहते हैं कि हमसे अगर छोटे किसी प्रकार से उनसे गलती हो जाती है तो बड़ों को क्षमा कर देना चाहिए, समझा देना चाहिए, ताकि ऐसी गलती दोबारा ना करें। इससे क्षमा करने वाले की किसी प्रकार से हानि नहीं होती, बल्कि उसकी प्रशंसा ही होती है। क्षमा क्रोध की क्षय करे, जो काहू पे होए। कहें कबीरता दास को, गंज सके नहीं कोई। क्षमा में इतनी शक्ति होती है कि अगर किसी भी प्रकार से मनुष्य के भीतर में शत्रुता है तो क्षमा कर देने पर वह शत्रुता मिट जाता है। साहब कहते हैं, क्षमा क्रोध का विनाश करती है। यदि किसी के पास वह हो तो अगर भीतर से अगर क्षमा करते हैं तो यही क्षमा प्रशंसनीय बन जाता है। उस विनम्र क्षमालु का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो किसी से बैर नहीं रखता है, किसी से द्वेष नहीं रखता है, कोई व्यक्ति गलती कर दिया तो क्षमा कर दिया, तो उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। इसलिए क्षमा में इतनी शक्ति होती है। इसलिए मनुष्य को क्षमा अपने जीवन में अपनाना चाहिए, और छोटी मोटी गलती होती है तो अवश्य क्षमा करना चाहिए। अगर क्षमा करने योग्य है तो अवश्य क्षमा करना चाहिए। भली भली सब कोई कहे, रही क्षमा ठहराए। कहें कबीर शीतल भया, गई जो अगिन बुझाए। संसारिक पदार्थों को अच्छा अच्छा सब कहते हैं। लोग जो है प्राणी पदार्थों को अच्छा अच्छा कहते हैं, परंतु वास्तव में सबसे अच्छी क्षमा की स्थिति ही है। कबीर साहब कहते हैं, शीतल हो जाने पर क्रोधाग्नि बुझ जाती है। साहब कहते हैं, प्राणी पदार्थों को लोग बहुत अच्छा अच्छा कहते हैं, परंतु वास्तव में जीवन में धारण करने योग्य है वह क्षमा है। क्षमा ही वह स्थिरता प्रदान करता है। क्षमा ही मनुष्य के क्रोध को भी शांत कर देता है। इसलिए क्षमा शीतलता के समान, शीतल जल के समान होते हैं। जो क्रोध को, जो अग्नि के समान आदमी को जलाता है, क्षमा उसको शीतलता प्रदान करते हैं। क्षमा जल का काम करते हैं। इसलिए सज्जनों, जीवन में क्षमा, अगर घर परिवार में पुत्र गलती करते हैं, बहू गलती करती है, बेटी गलती करती है, तो बैठाल कर अच्छे से उसको समझाकर क्षमा कर देना चाहिए, ताकि उस क्षमा के आधार पर वह अपने गलती को सुधारे, फिर दोबारा गलती ना करे। भली भली सब कोई कहें, भली क्षमा को रूप। जाके मन ही क्षमा नहीं, सो बूढ़े भवकूप। माइक वस्तुओं को उत्तम उत्तम सब कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब इससे पहले साखी में कहते हैं कि भली भली सब कोई कहे, रही क्षमा ठहरा। यानी लोग जो है संसारिक पदार्थों को अच्छा अच्छा सब कहते हैं, तो यहाँ पर साहब कहते हैं कि भली भली सब कोई कहे, भली क्षमा करो। माइक वस्तुओं को उत्तम उत्तम सब कहते हैं, परंतु क्षमा का स्वरूप ही सर्वोत्तम है। जिसके हृदय में क्षमा नहीं, वह संसार सागर में डूब मरता है। क्षमा वही व्यक्ति नहीं करता है जिसके अंदर में अहंकार होता है, जिसके अंदर में अभिमान होता है, वह व्यक्ति क्षमा नहीं करता।
क्रोध के आवेश में आकर व्यक्ति गलत काम कर देता है, परंतु क्रोध के समाप्त होने पर, क्रोध के शांत होने पर उसको पछतावा होती है। इसलिए साहब कहते हैं कि मायिक वस्तुओं को उत्तम सब कहते हैं, परंतु क्षमा का स्वरूप ही सर्वोत्तम है। जिसके हृदय में क्षमा नहीं, वह संसार सागर में डूबता है। इस संसार सागर में कैसे जो वो पार हो सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मानवता का गुण एक क्षमा है। इसलिए मनुष्य का धर्म यही है कि सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, अहिंसा अपने जीवन में धारण करके भक्ति सत्संग करते रहें और क्षमा को अवश्य अपने जीवन में अपनाएं। करगस सम दुर्जन वचन रहे संत जन टार, बिजुली पड़े समुद्र में कहा सकेगी जार। दुष्टों के वचन आरा के समान होते हैं। जो व्यक्ति दुष्टता करते हैं उनकी बोली कर्कश होता है। जिस प्रकार से आरा होते हैं, आरा लकड़ी को फाड़ने का काम करता है। साहब उन दुष्ट के वचनों को आरा के समान तुलना करते हैं कि जो दुष्ट जन होते हैं, दुष्ट व्यक्ति होते हैं, उनके वचन आरा के समान होते हैं, दुखदाई होते हैं, दर्द पहुंचाते हैं, चोट पहुंचाते हैं, परंतु संत जन उनको सहन कर लेते हैं। बिजली समुद्र में गिरती है तो क्या समुद्र की कुछ बिगड़ती है? जरा भी समुद्र को कष्ट नहीं होता। उसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहब कहते हैं दुर्जन चाहे कितना भी कटु वचन संत जनों को बोले, लेकिन संत जन शांत रहते हैं और उसकी नादानी को क्षमा करते हुए अपने सच्चे पथ को कभी त्याग नहीं करते। सत्य के राह में चलते रहते हैं, साधना के पथ में चलते रहते हैं, संसारिक लोगों की दुष्टता पर ध्यान नहीं देते। इसलिए सदगुरु कबीर साहब क्षमा की इतनी शक्ति का वर्णन करते हैं। क्षमा में वो शक्ति है जो आदमी को जो है विजय प्राप्त करा देता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं भले ही रण में ना जीते, लेकिन जिसने क्षमा कर दिया वो तो सारे रणों का विजयी हो गया। कांच कथिर अधीर नर जतन करत हैं भंग, साधु कंचन ताइये चढ़े सवाया रंग। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कांचा कथिर अधीर नर, मतलब है सदगुरु समझाते हुए कहते हैं कांच और रांगा को आंच दिखाते ही जैसे वे टूट या पिघल जाते हैं, इसी प्रकार से धैर्यहीन मनुष्य रक्षा करते हुए भी जरा सी प्रतिकूलता आने पर विनष्ट हो जाते हैं। जिसके अंदर धैर्य नहीं है, जिसके अंदर सहन शक्ति नहीं है, साहब कांच और रांगा का उदाहरण देते हैं कि जरा सा भी आंच लगने पर कांच और रांगा पिघल जाता है, टूट जाता है। इसी प्रकार से जो जिसके भीतर में धैर्य नहीं है, जिसके भीतर में क्षमा की भाव नहीं है, वह उसी प्रकार से जो है प्रतिकूलता आने पर विनष्ट हो जाते हैं, मनुष्य रक्षा करते हुए भी। इसलिए सदगुरु कबीर साहब बारंबार उदाहरण देकर कहते हैं कि मनुष्य को क्षमाशील होना चाहिए, परंतु संत और सोना को कष्ट, प्रतिकूलता एवं आँच मिलने पर वे सवाया उत्तम रंग वाले निखर जाते हैं। फिर पुनः संत को का उदाहरण सोना से देते हैं। जिस प्रकार से सोना को अधिक तपाने से उसमें चमक बढ़ जाती है, उसकी निखार बढ़ जाती है, उसी प्रकार संत जनों के अंदर भी प्रतिकूलता आने पर संत जन निखरते चले जाते हैं। उसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहब हम सबको संदेश देते हैं कि जीवन में क्षमा होना आवश्यक है। कांचे को क्या ताइये होत जतन में भंग, साधु सज्जन ताइये चढ़े सवाया रंग। कच्चे मनुष्य पर क्या कसौटी करोगे? जो व्यक्ति धैर्यहीन है, क्षमाहीन है, जिसके भीतर में कोई दया धर्म नहीं है,
वह मनुष्य बिल्कुल कच्चा ही है। थोड़ी सी कसौटी में हार जाते हैं, थोड़ी सी कसौटी में जो है घबरा जाते हैं। वह तो संभालते संभालते नष्ट हो जाता है। संत जन पर ही कसौटी करो, जो प्रतिकूलता में 100 गुना अधिक निखर जाते हैं। इसलिए साहब कहते हैं जो कच्चे व्यक्ति हैं, जो दुष्ट व्यक्ति हैं, कसौटी कसते ही वो नष्ट हो जाते हैं, कसौटी कसते ही वो फेल हो जाते हैं, कसौटी के रंग में नहीं कस पाते हैं। लेकिन संत जन जो सज्जन हैं, जो धैर्यवान पुरुष है, चाहे कितने भी प्रतिकूलता आए वह निखरते चले जाते हैं। वो प्रतिकूलता में घबराते नहीं, हारते नहीं हैं। लेकिन जिनके अंदर क्षमा की भाव नहीं है, जिसके अंदर धैर्य नहीं है, वो जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं वह तो 100 गुना अधिक निखर जाते हैं जो सज्जन हैं। कसौटी आने पर, कसौटी की बात आने पर, प्रतिकूलता आने पर संत जन सज्जन पुरुष वो 100 गुना निखर जाते हैं, किसी प्रकार से प्रतिकूलता में घबराते नहीं। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अन्यत्र साखी में कि जीवन में अगर दुख आए तो किसी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है, घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि संसार में किसके जीवन में दुख नहीं है। मानव तन मिला है तो सबको दुख है, पशु पक्षी भी उनको भी दुख है, जितने भी जीव शरीर धारण किए हैं सबके जीवन में दुख है। लेकिन जिनके अंदर संयम नहीं है, जिनके अंदर धैर्य नहीं है, वह जल्दी ही घबरा जाता है, वह प्रतिकूलता आने पर जल्दी टूट जाता है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, इस दुनिया में अगर चाहे कितना भी भीड़ हो, जाना तो आदमी को अकेला ही। हमारे जीवन में दुख आते हैं तो हमको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जीवन में धैर्य धारण करो, किसी भी प्रकार से प्रतिकूलता आए सहन करो। जैसे तूफान आता है, जो तूफान आता है, जो झुक जाता है, वह तूफान उसको उखाड़ कर नहीं ले जाता, वो नष्ट नहीं होता है। लेकिन जो झुकता नहीं है, जिनके अंदर नरमता नहीं है, वह टूट कर गिर जाता है। इसलिए सज्जनों सरल होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, क्षमाशील होना चाहिए। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं हम सबको सबल क्षमी निर्बल धनी, कोमल विद्यावंत, भव में भूषण 3 हैं, औरों शबे अनंत। सदगुरु कहते हैं सबल क्षमी निर्बल धनी, बलवान की क्षमा। जो मनुष्य बलवान है धन में, विद्या में, बल में, किसी भी प्रकार से उन संपन्नता है उसके जीवन में, तो उनको हमेशा क्षमा के भाव उनके अंदर होना चाहिए। इसलिए साहब कहते हैं बलवान की क्षमा और धनी की अभिमानहीनता और विद्वान की कोमलता नम्रता, संसार में ये तीनों ही शोभा है और सब तो अनंतों हैं, कहाँ तक कहा जाए। सदगुरु कहते हैं जैसे बलवान व्यक्ति है उनका लिए क्षमा, और धनी आदमी है तो निरभिमानी होना चाहिए, किसी प्रकार से उनके अंदर अभिमान नहीं होना चाहिए। अगर अभिमान है तो वह व्यक्ति धनी नहीं, वो जल्दी नष्ट हो जाएगा। और बलवान व्यक्ति के भीतर में क्षमा नहीं है तो वह भी किसी न किसी काल में वह भी नष्ट हो जाएगा। और विद्वान की कोमलता, अगर विद्वान हैं, अधिक शास्त्रों को उन्होंने जानते हों, बहुत शास्त्रों को जानते हों, और मन में अहंकार है, मन में कोमलता नहीं है, तो भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए बलवान का, धनी का और विद्वान का, ये तीनों का भूषण है क्षमा, अभिमानता और कोमलता। सदगुरु कहते हैं संसार में अनंतों चीज हैं, लेकिन इन तीनों की तुलना में किसी भी प्रकार से प्राणी पदार्थ नहीं आ सकते। कहाँ तक कहा जाए संसार में और सब तो अनंतों हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जो है क्षमा
ये बात कहते हैं कि मनुष्य को क्षमाशील होना चाहिए, धनवान को निरभिमानी होना चाहिए, विद्वान के अंदर कोमलता का भाव होना चाहिए, जिससे उसके भीतर में किसी प्रकार से अहंकार ना हो। तभी मनुष्यों के उपदेश देने से वह ज्ञान लगता है। तो यही तीनों भूषण इसलिए कहते हैं भव में भूषण तीन, संसार में तीन ही भूषण हैं, अर्थात शोभायमान हैं। औरों सवे अनंत, औरों तो अनंत हैं, परंतु बलवान की क्षमा, धनवान की निरभिमानिता, अहंकारहीन और विद्वान की कोमलता, ये सबसे बड़े भूषण हैं, ये सबसे बड़े सद्गुण हैं। इसलिए सज्जनों, मानव जीवन में क्षमा को धारण करें, क्योंकि क्षमा ही मनुष्य को अत्यधिक शक्ति प्रदान करता है। अगर क्षमा नहीं है तो मनुष्य जल्दी नष्ट हो जाता है, और क्षमा है तो मनुष्य निरभिमानी भी होता है, मनुष्य ज़्यादा दिन तक सुख और शांति पूर्वक जीता है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब अपने इस अमृत वाणी में क्षमा के अंग में कहते हैं कि मनुष्य को क्षमा, धैर्य अपने जीवन में धारण करना चाहिए।